अखाड़ा में इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान के लाहौर से आ रही है, जहां जौहर टाउन में आतंकी हाफिज सईद के घर के पास एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के घर के पास धमाका हुआ है। पाकिस्तान के जियो न्यूज के मुताबिक इस धमाके में 14 लोग घायल हुए हैं। मौके पर सुरक्षा बल, बम स्क्वाड और दूसरी एजेंसियां पहुंच गई हैं। अभी थोड़ी देर पहले वहां के स्थानीय पुलिस कर्मचारी, सीनियर ऑफिसर का बयान आया वहां पर लोकल पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर, जहां उसने कहा कि ये गैस का धमाका भी हो सकता है। इसकी अभी भी तफ्तीश हो रही है, जांच हो रही है। उसके बाद ही बॉम्ब स्क्वाड पहुंच चुकी है, वहां फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। किस तरह का धमाका था, क्या ये कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल था, विस्फोटक था, या फिर गैस एक्सप्लोजन है जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है, इसकी तफ्तीश चल रही है। लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि इस धमाके के पीछे वजह क्या है। बताया यह भी जा रहा है कि धमाका इतना तेज हुआ कि आसपास की इमारतों के शीशे तक टूट गए। कि हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, उसको भी काफ़ी सीरियस जख्म वगैरह लगे हुए हैं। इस बारे में कि ये क्या, किस तरह का ब्लास्ट है, क्या था, इसके बारे में हतमी राय जब तक हमें एक्सपर्ट ओपिनियन बम ब्लास्ट वाले नहीं, अपना बम डिस्पोजल वाले नहीं बताते, हम इसके ऊपर कोई हतमी ओपिनियन नहीं दे सकते। लेकिन ब्लास्ट है, आपने देख लिया, डैमेज भी हुआ है, लोग जख्मी भी हुए हैं। And that's about it. ऐसे टारगेट कौन हो सकता है यहाँ? It could be, ये जब तक जमात के नहीं, जब तक इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे उस वक्त तक वो हतमी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि कौन इसका टारगेट था। हो सकता है कि टारगेट था ही नहीं है। जब अगर ब्लास्ट गैस से हुआ तो फिर इसमें क्या टारगेट सीसीपीओ की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि धमाके से 2 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हुए हैं, और उन्होंने कहा कि धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर की गुफ्तगू। फिलहाल बताया जा रहा है कि 14 लोग घायल हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज की भी को भी देखने की कोशिश की जा रही है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह का वहां पर डैमेज हुआ है। पूरा घर जो है, इतने जोर से धमाका हुआ है कि आसपास के घरों के शीशे तक टूट गए हैं, ये बताया जा रहा है। हाफिज सईद, आतंकी हाफिज सईद यही जौहर टाउन का रहने वाला है लाहौर में, और उसी के घर के आसपास ये धमाका हुआ है। इसकी वजह क्या है, इसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल 14 लोग घायल हुए हैं, और किस तरह से किस तरह की इन्हें चोटें लगी हैं, कितना क्रिटिकल है, वो भी अभी उसकी भी डिटेल्स अब सामने आ रही हैं। किस तरह से धमाके की आवाज़ सुनी, क्या उन्होंने देखा, ताकि तफ्तीश का अमल जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। इस वक्त जो तमाम तर इलाका है जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ था वो मुकम्मल तौर पे कॉर्डन ऑफ है। ना ही जो गैर मुतलका अफराद हैं उनको इधर आने की इजाज़त दी जा रही है, और मीडिया को भी एक हद तक रिसाई दी गई है कि उससे आगे नहीं आना, क्योंकि यह मामला ऐसा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होगी तब तक किसी शख्स को आगे आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब तक जो ताज़ा मालूमात हैं उनके मुताबिक 15 अफराद इसमें ज़ख्मी हैं, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और पुलिस हुकाम, जिनमें सीसीपीओ लाहौर, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर, उनका ये कहना है कि जब तक हतमी तौर पे ये उनको मालूम नहीं होगा कि धमाके की नौयत क्या थी, तब तक आगे मीडिया पे वो कुछ भी नहीं बता सकते। इब्तदाई तौर पे जो रेस्क्यू ज़राए से जब इंफॉर्मेशन आई थी कि जौहर टाउन में धमाका हुआ है, तो उस वक्त बताया गया था कि ये गैस पाइपलाइन फटी है। अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो सकी है कि किस नौयत का धमाका है। बीडीएस का अमला भी यहाँ पर मौजूद है, तहकीकात की जा रही है। पुलिस का भी मौक़िफ़ अब तक वाज़ेह नहीं है। उन्होंने कहा कि तहकीकात के बाद ही वाज़ेह होगा। 2 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं, 17 जख्मी हैं। मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। मजीद खबर शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। अभी फिलहाल इसी पर आदित्य राज कॉल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, हाफिज सईद जो आतंकी है उसके घर के आसपास ही ये धमाका हुआ है जौहर टाउन में, लेकिन वहां पर जो पुलिस कर्मचारी और जो स्थानीय वहां इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज पहुंची है वो कह रहे हैं कि ये गैस एक्सप्लोजन भी हो सकता है। इसको किसी टेरर अटैक या किसी सोची समझी साजिश से अभी तक जोड़ा नहीं जा रहा है। इसकी वजह क्या होगी, इसकी अभी भी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन ये थोड़ा चौंका देने वाला मसला है कि जौहर टाउन जो कि हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है, वॉच्ड एरिया है, और यहाँ पर आईएसआई के कई सारे बंदे आसपास घूमते रहते हैं, और ख़ुद हाफिज सईद के जो बॉडीगार्ड्स हैं वो भी वहाँ निगरानी रखते हैं, लेकिन उसी के घर के आसपास ये धमाका हुआ है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं आनंद। बहुत ही सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में ब्लास्ट हुआ है, और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ पुलिस नहीं, पैरामिलिट्री और आर्मी के भी जो सीक्रेट सर्विस है वहाँ, उसके भी लोग पहुंचे हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि ये हुआ क्या। और जो पहला बयान आया है पुलिस का आनंद,
उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि हाँ, अटकलें जरूर हैं कि गैस का ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन हम पुष्टि नहीं कर सकते। ये गैस ब्लास्ट भी हो सकता है, आईईडी डिवाइस भी हो सकती है। कई वीडियोस भी वहां से सामने आ रहे हैं आनंद, जिसमें बताया जा रहा है कि रोड के नीचे से ब्लास्ट हुआ है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि आईईडी ब्लास्ट का नेचर ऐसा होता है कि रोड के नीचे भी छिपाया जा सकता है वो। तो अभी हमें रुकना होगा, देखना होगा कि क्या इसका नेचर ऑफ द ब्लास्ट क्या था। लेकिन बहुत ही सस्पिशियस ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हाफिज सईद, जो लश्कर तौयबा और जमातुद दावा के चीफ हैं, उनके घर के बाहर 100-200 मीटर की दूरी पर यह ब्लास्ट होता है। क्या हाफिज सईद वहां मौजूद थे कि वो ISI के सेफ हाउस में थे? क्योंकि हमें पता है कि अभी वो अंडरग्राउंड है, और साथ ही अभी 15 से 20 जो वहां पर लोग हैं इंजर्ड हैं, उसमें से 2 से 4 लोग क्रिटिकल हैं अभी ICU में, जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में। और हमें पता है कि लाहौर में अलग अलग ऐसी जगहें हैं जहां पर हाफिज सईद ऑपरेट करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है कि क्या किस तरीके का ब्लास्ट ये हुआ, और अभी देखना होगा कि कैसे इन्वेस्टिगेशन वो और क्या मुंह दिखाते हैं दुनिया को। बिल्कुल, ये इन्वेस्टिगेशन का रुख और ये सच्चाई बताते हैं, या फिर इसे गैस एक्सप्लोजन का बहाना देकर इस बात को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल 14 लोग घायल हुए हैं। नीरज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, बने रहिए फोन पर। नीरज, ये जो धमाका हुआ है, वहां के जो स्थानीय पुलिस कर्मचारी हैं, उनका बयान हमने सुना, वो कह रहे हैं कि ये गैस एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो इमीडिएटली इसको थोड़ा दबाने की और इसको ज़्यादा हवा ना देने की कोशिश हम देख रहे हैं ग्राउंड पर हो रहा है। लेकिन ये चौंका देने वाली बात है कि एक हाई सिक्योरिटी जोन में, हाईली वॉच जोन में, क्योंकि हाफिज सईद वहाँ ISI का प्रोटेक्टी है, आतंकी है, दुनिया को इस पर इनाम घोषित किया है। UN ने इसको प्रोस्क्राइब किया है कि ये एक आतंकी है। अमेरिका ने इस पर $10 मिलियन का इनाम रखा है। भारत को इसकी जरूरत है क्योंकि 26/11 में का मास्टरमाइंड इसे बताया जाता है, इसीलिए इसको हाईली प्रोटेक्ट किया जाता है। पर इसी के इलाके में, जौहर टाउन में, इतना बड़ा धमाका। जी आनंद, पुलिस का जो बयान है, क्योंकि अब तक उन्होंने जो जांच किया है और जो अब तक पहली जानकारी प्रथम दृष्टया या अब तक उन तक जो जानकारी पहुंची है, जो साक्ष्य हैं, कॉन्सिक्वेंसेज है, उसके आधार पे तो उनके लिए ये बताना बहुत मुश्किल है कि IED ब्लास्ट है या फिर गैस एक्सप्लोजन हुआ है। लेकिन वहाँ से जो अब तक खबरें आई हैं और जो हम लोग तस्वीरों में देख रहे हैं आनंद की, उससे ये लगता है कि अभी ये बताना पुलिस के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन हाँ, बिल्कुल जिस तरह से खूंखार आतंकवादी का वो इलाका और वहाँ इस तरह का अगर IED एक्सप्लोजन होता है तो वहाँ पाकिस्तानी पुलिस जो है, लाहौर की पुलिस जो है, उनकी असफलता ज़रूर है। और देखना होगा कि अगर ये IED ब्लास्ट है तो कौन इसके पीछे है, क्योंकि अब तक जो संख्या आई है वो 15 से 20 लोगों के घायल होने की है और 2 लोग जो हैं अभी तक क्रिटिकल हैं इस पूरे एक्सप्लोजन के बाद। लेकिन अब तक ये जानकारी की पुष्टि नहीं हो पाई है कि IED ब्लास्ट है या गैस एक्सप्लोजन किया गया है। लेकिन अगर ये IED ब्लास्ट है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी कि जौहर टाउन में, जहां हाफिज सईद का इलाका है और जिस तरह से आप बता रहे थे कि बहुत प्रोटेक्टेड प्लेस है, वहां अगर इस तरह के ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है तो कौन इसके पीछे है, ये पाकिस्तान की पुलिस और लाहौर की पुलिस के लिए पता लगाना बहुत ही ये IED डिवाइस है या फिर गैस एक्सप्लोजन, वो देखना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया और स्थानीय पुलिस ने इस बात की, संदीप बोल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आदित्य राज कौल हैं, नीरज भी हैं। संदीप, अभी तक इस बात की ये पुष्टि नहीं हुई है कि हाफिज सईद के घर पर हुआ है, उसके घर के आसपास है, क्योंकि जौहर टाउन में जो इलाका है वहीं पे हाफिज सईद रहता है। अगर हाफिज सईद टारगेट था तो ये एक्सप्लोजन उसके घर पर या उसके घर के ठीक बाहर होता। ये एक्सप्लोजन उसके घर के आसपास हुआ है। हाफिज सईद का नाम अभी तक सामने से पाकिस्तानी मीडिया पर नहीं लिया गया, लेकिन ये जौहर टाउन और ये इलाका हम जानते हैं जहां पर ये धमाका हुआ है, वही हाफिज सईद का घर है। आनंद, देखिए, हाफिज सईद जो है पाकिस्तान में एक बड़े इज्जतदार तौर पर जो है वहाँ रहता है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोग या वहाँ की मीडिया इस बात का जिक्र बिल्कुल नहीं करेगी कि ये जो है उस तरफ जो है उसके घर के आसपास यह ब्लास्ट हुआ। लेकिन जिस तरीके की इंटेंसिटी इस ब्लास्ट का देखा गया है वो कोई छोटा ब्लास्ट नहीं है, काफ़ी बड़ा ब्लास्ट जो है उसको देखा जा रहा है। क्योंकि क्योंकि अभी ये बता रहे हैं कि गैस एक्सप्लोजन हो सकता है, सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन जो वहाँ के जो चश्मदीद हैं वो तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस घर के बाहर ब्लास्ट हुआ है वहाँ एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, काफ़ी देर से वो मोटरसाइकिल खड़ी थी और उसके बाद वहाँ पे जो है ब्लास्ट हुआ। तो अभी जो है अलग अलग तरीके के जो रिस्पांस है वो नज़र आ रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान की तरफ से लाहौर पुलिस करेगी, तब पता लगेगा कि आखिर क्या है। लेकिन अगर इस तरीके की चीज़ें जौहर टाउन जैसे इलाके में, क्योंकि हमेशा से ही उस इलाके को वहाँ जो है प्रोटेक्शन दी गई है, अब अगर हाफिज सईद उस इलाके में रहता है तो ऐसा कौन सी गतिविधि जो है उस घर में हो रही थी कि इतना बड़ा ब्लास्ट जो है वहाँ पे होता है, 10 से ज़्यादा लोग जो
इंजर्ड हो जाते हैं। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि अभी तक जौहर टाउन का नाम जरूर लिया गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने ये बात जाहिर नहीं की कि ये ब्लास्ट जो है हाफिज सईद के घर से कितनी दूर हुआ है, क्योंकि उनके लिए हाफिज सईद जो है वो बड़ा नाम है, और सबसे बड़ी बात है क्या हाफिज सईद जब ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त इलाके पर था कि नहीं, इस इलाके में अपने घर पर था कि नहीं, कि कहीं और था? एक चश्मदीद का बयान आया है, आइए सुनाते हैं आपको। इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है? ये सेफ्टी करने के लिए ये लोग हैं, ये कोई किसी सिर्फ चुगते मारते हैं। अभी तक कंफर्म नहीं है, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट डिस्पोजल वाले जो हैं, बॉम्ब डिस्पोजल वाले, वो भी डिटरमिन कर रहे हैं। हम लोग भी सारे देख रहे हैं, ये मोस्ट प्रॉब्ली गैस एक्सप्लोजन भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। अच्छा सर, नहीं, इसमें हम कोई कंक्लूसिव बात नहीं कर सकते। यहाँ पर नहीं, अभी तक कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है। इधर देखो, जो चश्मदीद है नीरज, वो कह रही है कि एक मोटरसाइकिल थी, चक्कर लगाते हुए जा रही थी, ये मोटरसाइकिल वहां खड़ी करके कौन गया है? लेकिन वहां पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि ये गैस एक्सप्लोजन हो सकता है। वो तो कह रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली गैस एक्सप्लोजन हो सकता है, इसमें बॉम्ब वारदात कोई नहीं है, कोई अटैक की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है किसी ने भी अभी तक हाफिज सईद का नाम नहीं लिया, उसका घर उसके आसपास है कि नहीं ये भी नहीं बताया। जौहर टाउन है, वहीं वो रहता है, ये बताया। हाफिज सईद उस वक्त वहां जौहर टाउन में मौजूद था, ये भी कोई बात करने को तैयार नहीं है। पर लोग ये कह रहे हैं, पुलिस जो है इसको दबाने की कोशिश कर रही है, ये कहने की कोशिश कर रही है गैस एक्सप्लोजन है। लेकिन अगर गैस एक्सप्लोजन है तो आसपास की बिल्डिंगों के कांच कैसे टूट गए? और जहां पर ये धमाका हुआ है जिस घर में, उसके तो आगे की जो दीवार है, एंट्रेंस की दीवार है, वो पूरी तरह से टूटी हुई नजर आ रही है। जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, आप देखिए कितना डैमेज हुआ है इसमें नीरज। देखिए, बिल्कुल जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिनकी बाइट अब से थोड़ी देर पहले हमने सुनवाई है, उनका कुछ और वर्जन है और इस पूरे मामले में पुलिस जो है दूसरे एक एंगल को देख रही है। लेकिन इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है कि ये आईईडी ब्लास्ट नहीं हो सकता, गैस एक्सप्लोजन हो सकता है। लेकिन जिस तरह से नुकसान हुआ है, क्या गैस एक्सप्लोजन में इस तरह का नुकसान हो सकता है? और ये भी देखना होगा आनंद पूरे मामले में कि अगर गैस एक्सप्लोजन हुआ है तो वो उस इलाके में कहीं रहा होगा तभी गैस एक्सप्लोजन हुआ होगा, या फिर इस तरह के गैस का जो होता है, जहां गैस फिलर होते हैं, जहां इस तरह के गैस की व्यवस्था की जाती है, जहां से लोग गैस ले जाते हैं, क्या उस तरह की वहां कोई फैसिलिटी थी जहां विस्फोट हुआ और इस तरह से नुकसान हुआ? तो पुलिस पूरे मामले को तूल देना नहीं चाहेगी कि विस्फोट के तौर पे नहीं देखना चाहिए। लेकिन बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शियों का जो वर्जन है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बाइक को देखा गया और उसके माध्यम से ये ब्लास्ट कराया गया है। लेकिन पुलिस अभी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और उनके वर्जन के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि ये आईईडी ब्लास्ट नहीं, और वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि गैस एक्सप्लोजन है। लेकिन अभी तक शुरुआती है मामला, अभी विस्फोट को बहुत देर नहीं हुआ है और थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या जहां हाफिज सईद का इलाका है उस इलाके में आईईडी ब्लास्ट से किसी ने इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश की है या फिर एक दुर्घटना मात्र है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से डैमेज दिख रहा है, ऊपर की मंजिलों पर भी उन मकानों में डैमेज दिख रहा है, और कहीं ना कहीं जो चश्मदीद जो है वो इसकी बात कर रही थी बाइक की, लेकिन वहां पर जितनी भी तस्वीरें आई हैं कोई भी बाइक नहीं दिखा। अगर विस्फोट भी किया गया, बाइक का इस्तेमाल किया गया, आईडी था, तो कम से कम वो तस्वीरें तो सामने आती। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो ऐसे, वो कांच के टुकड़े जो बिखरे हुए हैं, जो शीशे टूट गए आसपास की बिल्डिंग के, वो दिख रहे हैं। लोग स्थानीय वहाँ पर हैं, बहुत गर्मी है लाहौर में, ये भी देखने की, ये भी ध्यान रखने की बात है, क्या गैस के सिलेंडर रखे थे या एक पाइपलाइन थी जहाँ से वो फट गई है, टूट गई है। ये जो तस्वीर है ये वही घर है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं डैमेज हुआ है, दीवारें टूटी हैं। संदीप बोल, लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर आईईडी ब्लास्ट होता तो फिर टारगेटेड एक किसी का घर होता, ये किसका घर था ये बात भी सामने निकल कर आती। जौहर टाउन में हाफिज सईद रहता है, लेकिन हर घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा भी लगा है। काफ़ी थोड़ा ऐसा नहीं है कि थोड़ा और थोड़ा अप मार्केट इलाका है वहाँ पर, और वहाँ पर हाई सिक्योरिटी जोन है, सीसीटीवी कैमरा भी होते। तो कहीं ना कहीं जब पुलिस ये आकर कह रही है कि गैस एक्सप्लोजन है, तो मामले को दबाने की कोशिश हो रही है या सच में ये गैस एक्सप्लोजन ही हो और आईडी ना हो?
देखिए आनंद, जिस तरीके का ब्लास्ट है, ब्लास्ट के बाद जो तस्वीरें दिख रही हैं उससे ये कतई नहीं लग रहा है कि ये कोई गैस सिलेंडर का एक्सप्लोजन है, क्योंकि वो जो ब्लास्ट हुआ है उससे जो बाउंड्री वॉल है वो टूटी। उसके बाद जो गैराज में जो गाड़ी खड़ी थी उसका बोनेट पीछे की तरफ जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है। यानी उससे ये साफ है कि जो भी ब्लास्ट हुआ है वो बाहर की तरफ हुआ है और उसके बाद वहां से जो टुकड़े हैं, चाहे वो ईंट हो या जो कोई भी ऐसा चीज है, वो जाके गाड़ियों के पीछे लगा है और उसने जो है गाड़ियों के पीछे जो डिग्गी है उसको अंदर की तरफ बेंड किया है, डेंट किया है। तो इससे तो एक बात तो साफ हो जाती है कि जो भी एक्सप्लोजन हुआ है वो एक्सप्लोजन बाहर हुआ है, घर के अंदर तो एक्सप्लोजन लग नहीं रहा है। क्योंकि अगर एक्सप्लोजन घर के अंदर हुआ होता तो बैक साइड में, उस गाड़ी की बैक साइड में डैमेज कैसे दिखता जो कि वहां पे खड़ी थी। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं और जाहिर सी बात है कि अब सीधे तौर पर कवर अप स्टोरीज जो है अब वो शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में कि ये जो है सिलेंडर ब्लास्ट है, क्योंकि जिस तरीके की इंटेंसिटी ये देखा गया है और सिलेंडर खाली, अगर एक ब्लास्ट होता सिलेंडर में तो जाहिर सी बात है कि एक छोटा सा पैरामीटर ही जो है उसका जद में आता, लेकिन अब उसकी पैरामीटर जो है वो बढ़ गया है। आप देखिए फर्स्ट फ्लोर तक जहाँ पे वो विंडो जो है उस विंडो को पूरी तरह से तोड़ दिया है उसने, अंदर बेड भी नजर आ रहा है उसमें। तो ये साफ है कि वो ब्लास्ट तो हुआ है बाहर और जिस तरीके की इंटेंसिटी थी वो भी देखा गया है कि उस मकान के अगल बगल वाले दोनों मकान और सामने वाला एक मकान जो है उसको भी डैमेज पहुंचा है। तो ये अब पाकिस्तान ये कह के कि ये जो ब्लास्ट सिर्फ सिलेंडर ब्लास्ट है, मुझे नहीं लगता कि कोई इसको मानेगा, कोई इसको इतनी जल्दी मानेगा। और जब आपने तस्वीरों की बात की है तो आइए इन तस्वीरों का विश्लेषण थोड़ा ध्यान से कर लेते हैं। नीरज, संदीप बोल भी सही तथ्य की बात कर रहे हैं कि एक्सप्लोजन जब है बाहर से अंदर की तरफ हो या अंदर से बाहर की तरफ हो तो इम्पैक्ट जो है वो उसी से पता लग जाता है कि कहां पे धमाका हुआ है। ये घर के अंदर हुआ धमाका बिल्कुल नहीं लग रहा, घर के बाहर हुआ धमाका लग रहा है, क्योंकि धमाके के बाद जो इम्पैक्ट है उससे दीवार, गाड़ियां और उस पर इम्पैक्ट हुआ है और इतने जोर का धमाका हुआ है कि कांच टूट गए हैं। अगर घर के अंदर धमाका हुआ होता तो घर के अंदर ज्यादा डैमेज हुआ होता और बाहर ज्यादा डैमेज नहीं दिखता। यहां पर बाहरी तरफ ज्यादा डैमेज दिख रहा है, यानी कि और एक बाइक की भी तस्वीर दिखी है, एक ऑरेंज कलर की बाइक दिखी है जो कि काफी डैमेज हुआ है। क्या ये वही बाइक थी जिसके बारे में वो प्रत्यक्षदर्शी कह रही थी या कोई और दूसरी बाइक थी? लेकिन उस बाइक के ऊपर सवार होकर कोई आया था जो कि कुछ आईडी रखकर चला गया या गायब हो गया, ये अब सीसीटीवी फुटेज में देखना पड़ेगा। या इस बाइक में ही एक्सप्लोजिव रखा हुआ था, क्योंकि अगर बाइक पे एक्सप्लोजिव रखा होता तो बाइक तो पूरी तरह से नष्ट हो गया होता। पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि उसको भी इंपैक्ट हुआ है इस एक्सप्लोजन का और जो इस धमाके का। अगर आप तस्वीरों को ध्यान से देखें तो साफ दिख रहा है कि घर के बाहर एक्सप्लोजन हुआ है। जो भी धमाका हुआ है वो घर के बाहर गेट के पास वहां पर धमाका हुआ है। नीरज जी बिल्कुल, देखिए संदीप का जो तर्क था वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन आपने अब से थोड़ी देर पहले आनंद जिस बताया कि अगर बाइक पे एक्सप्लोजन होता तो बाइक जिस अवस्था में है अभी मौजूद उस अवस्था में नहीं होती, क्योंकि बाइक के पर खर्चे उड़ गए होते। इस स्थिति में आधी अधूरी बाइक नहीं रहती। लेकिन एक और खबर आ रही है अपडेट इस वक्त आनंद की, जो 2 लोग क्रिटिकल थे उनकी मौत की खबर आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी तक किसी अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन खबर आ रही है कि जो 2 लोग क्रिटिकल थे उनकी मौत शायद हो चुकी है, क्योंकि बहुत गंभीर हालात में उन्हें नज़दीक के अस्पताल में, जिन्ना अस्पताल है, वहाँ भर्ती कराया गया था। और जब ये एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद जिन्ना अस्पताल से इस आसपास के लोगों से ब्लड डोनेट करने की भी गुहार लगाई गई, ताकि जो लोग इंजर्ड हैं, क्योंकि 15 से 20 लोग इंजर्ड हैं, वो उनके लिए राहत तुरंत पहुंचाई जा सके। क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर एक साथ 15-20 लोग गंभीर अवस्था में घायल होकर पहुंचे तो अस्पताल के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है तमाम चीज़ों की व्यवस्था करना। लेकिन बहरहाल ये तो अपनी जगह बात है, 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि बाकी है। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड लोकेशन की बात करें, ऑन ग्राउंड जहां ये पूरा विस्फोट हुआ है उसमें गैस एक्सप्लोजन हो या आईईडी ब्लास्ट हो, ये दोनों थियरी चल रही हैं। लेकिन आईईडी ब्लास्ट हो सकता है, इस बात की पुरजोर संभावना है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी खबरों को दबाने के लिए कुख्यात रहा है पूरे वर्ल्ड में कि इस तरह का ब्लास्ट होता है। और अगर ब्लास्ट वैसी जगह हुआ है जहां हाफिज सईद जो कि खूंखार आतंकवादी है उसका इलाका है, तो पाकिस्तान की पुलिस हो या पाकिस्तान की मीडिया भी हो, इस तरह की खबरों को दबाने के लिए वो कुख्यात रहे। लेकिन देखना होगा कि अंतिम तौर पे क्या आधिकारिक बयान आता है। जी अभी एक लेटेस्ट बयान आया है संदीप की, शायद वहां पर जो है पाइपलाइन गैस लगी हुई है और जो पाइप जो बाहर लगी हुई है घरों के बाहर से जो जा रही है उस पाइप से एक्सप्लोजन हुआ है। और क्योंकि वो पाइप घर के बाहर है
इसलिए उस पाइप से एक्सप्लोजन हुआ है। पंजाब पुलिस के सूत्रों का जो यानी पाकिस्तान पंजाब के जो लाहौर में जो पंजाब जो पुलिस है उसका लाहौर पुलिस का ये कहना है और उनकी तरफ से ये बयान आया, ये अभी मैंने अपडेट देखा, उनकी तरफ से बयान आया है कि सीसीटीवी फुटेज उन्होंने कुछ एक्सेस किया है जहां पर किसी तरह के आईडी का नहीं दिख रहा है। ये जो गैस की पाइपलाइन है इस पर धमाका हुआ है क्योंकि वहां गर्मी बहुत ज्यादा है और शायद कोई लीक है जिसकी वजह से वो फट गया हो। और पाइपलाइन के अंदर तो आप जानते हैं गैस की मात्रा कंटिन्यूअस आती रहती है जिसकी वजह से वो एक्सप्लोजन इतना भारी हुआ है। ये उनका कहना है कि सीसीटीवी कैमरा और फुटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो बाहर जो ये पाइपलाइन बिछी हुई है गैस की उसमें कहीं ना कहीं एक्सप्लोजन हुआ है जिसकी वजह से ये डैमेज हुआ है। तो क्लियरली पुलिस की तरफ से ये कहना है कि कोई शरारत नहीं है, कोई आईडी नहीं है। और ये जो घर हुआ जहां पर ये हुआ है ये जौहर टाउन में है लेकिन हाफिज सईद के घर से काफी दूर है। ये हाफिज सईद के घर के आसपास नहीं है। जौहर टाउन थोड़ा बड़ा इलाका है, हाफिज सईद का घर कहीं और है और ये जो है ये कोई दूसरा घर है। ये अभी लेटेस्ट अपडेट वहां पंजाब में लाहौर में पुलिस की तरफ से आ रहा है। संदीप देखिए, जिस तरीके की बात आप कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अब जब इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है तो उनको भी अपनी एक थ्योरी ज़रूर देनी है। लेकिन अगर लेमन लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो अगर सब नॉर्मली हर किसी के घर के बाहर जो है गैस की पाइपलाइनें होती हैं जिसके थ्रू जो है गैस पहुंचाई जाती है। अगर कोई इसी तरीके का ब्लास्ट होता है तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता क्योंकि वो पाइप कंट्रोल वे में जो है गैस जो है सप्लाई की जाती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है कंट्रोल वे में सप्लाई की जाती है। तो ऐसे में ये थ्योरी जो अभी आई है उसके बारे में वाकई कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये थ्योरी कहाँ तक टिक पाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि वो ये इस बात को कतई नहीं मानेंगे कि यहाँ पे कोई किसी तरीके का इस तरह ब्लास्ट हुआ है। आप यकीन मान सकते हैं कि अगर कितनी भी तेज गर्मी हो, अगर बाहर पाइपलाइन लगी हुई है तो क्या उसमें ब्लास्ट हो सकता है? ये बहुत ही मतलब साइंटिफिकली जो है मुझे नहीं लगता है कि ये थ्योरी कहाँ पे जाके स्टैंड करेगी। लेकिन इतना तो तय कर दिया है इन्होंने कि ये जो है एक दुर्घटना है, कोई ब्लास्ट नहीं है, किसी भी तरीके का कोई आईडी ब्लास्ट नहीं है। अब इन्होंने ये अपना एक तय कर दिया है कि इस पूरी घटना को सिर्फ और सिर्फ यही बताना है कि ये एक दुर्घटना है, कोई ब्लास्ट नहीं है। क्योंकि अगर इस तरीके का ब्लास्ट होता है 10 से 12 लोग घायल हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ उसी घर में गैस की पाइपलाइन नहीं जा रही होगी ना, वो तो कनेक्टेड होगी बाकी घरों से भी। तो अगर कहीं एक्सप्लोजन होता है तो उसका असर बाकियों में भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। तो हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन की बात है कि वो कितना फेयर इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में किया जाता है वो सबको पता है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ जा रहा है, क्योंकि थ्योरी अलग अलग आ रही है। कोई सिलेंडर ब्लास्ट कह रहा है, कोई गैस की पाइपलाइन पे ब्लास्ट कह रहा है, कोई जो चश्मदीद है वो कह रहे हैं कि बाहर गाड़ी थी, मोटरसाइकिल थी, वहां पे ब्लास्ट हुआ। तो कई सारी ऐसी थ्योरी है अभी आ रही है। तो मुझे लगता है कि असली थ्योरी जो है वो उसको कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश जरूर की जा रही है। और खास बात यह है कि इस वक्त FATF की बैठक चल रही है आनंद, और उस FATF की बैठक में पाकिस्तान के ऊपर इस बात का दबाव है कि वो अंदर खाने में जो भी उसकी आतंकी घटनाएं हैं या इस तरह की घटनाएं हैं उनको ये दिखाए कि वो सिर्फ एक दुर्घटना है। क्योंकि अगर 24 तारीख तक इस बैठक को चलना है और इस बैठक में अगर ये दोबारा ग्रे लिस्ट में रह गया तो जाहिर सी बात है कि उसको जो है और दिक्कतें हो जाएगी। तो ऐसे में इस तरीके के अगर आईडी ब्लास्ट या इस तरीके के ब्लास्ट जिसमें कितने लोग घायल हो जा रहे हैं उसको दुर्घटना बताना मेरे ख्याल से स्वाभाविक है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल स्वाभाविक है। आपने FATF के प्लेनरी सेशन की बात की जहां पर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, पर अनुमान यह है और संकेत यही है कि वो अभी भी ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। लेकिन अगर ये टेरर अटैक है और ये आतंकी ब्लास्ट है, वहां पर हमला है और उसका पूरा और ये वर्णन है और FATF को ये खबर पहुंच जाती है और वहां जाकर ये इसको डिस्प्ले किया जाता है तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन नीरज, जहां तक पुलिस का कहना है, जो बयान हमने सुना उधर भी उन्होंने कहा कि गैस एक्सप्लोजन है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर CCTV फुटेज एक्सेस हो चुका है और उसमें दिख रहा है कि देखिए एक पाइपलाइन है जो फट गया था जिसकी वजह से ये हुआ है, ये दुर्घटना हुई है, ये उनका कहना है। तो ये फुटेज अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, वहां पाकिस्तानी मीडिया में नहीं चला है। लेकिन जिस तरह से ये जो इम्पैक्ट है और जिस इलाके में हुआ है उसकी वजह से इस खबर में बहुत बड़ी बात है, इसको तूल भी पकड़ लिया गया है। दुर्घटना तो है, एक्सप्लोजन तो है, लेकिन जहां हाफिज सईद रहता है उसी जौहर टाउन में ये हुआ है। बड़ा इलाका हो, हाफिज सईद के घर से काफी दूर हो, लेकिन उस ऐसे इलाके में, ऐसे हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर जहां सबकी नजर बनी रहती है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ऐसे इलाके में इस तरह की घटना का होना बहुत बड़ी बात है। और उस बाइक सवार जो चश्मदीद जो है उन्होंने जो कहा कि उस बाइक सवार पे कौन था, उसने वहां क्या किया जिसकी वजह से उस बाइक के आसपास ही गैस का एक्सप्लोजन हुआ या जो भी धमाका हुआ है।
तो इस पर भी तफ्तीश करने की जरूरत है, इसकी भी जांच होगी। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वहां है, 14 लोग घायल हुए हैं, छोटा मोटा तो ब्लास्ट नहीं है ये। देखिए, बिल्कुल तमाम जो जांच की प्रक्रिया होती है वो तो वहाँ चल रही है इस वक्त, लेकिन देखिए पाकिस्तान की तरफ से और लाहौर पुलिस की तरफ से बार बार इस अगर ब्लास्ट भी है आईईडी ब्लास्ट तो उसको ना बताने की कोशिश की जाएगी पुलिस की तरफ से, लाहौर पुलिस की तरफ से। एफएटीएफ का आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया गया था, जो 27 एक्शन प्लान है उसमें 26 को पूरा करने का पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है, लेकिन इस बात की उम्मीद है कि इस बार भी वो ग्रे लिस्ट से ना हटे। लेकिन अगर इस तरह का एक्सप्लोजन होता है, आईईडी ब्लास्ट है और किसी आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया और ये खबर अगर एफएटीएफ में पाकिस्तान के विरोधी देश की तरफ से या उन देशों की तरफ से जो आतंकवाद के लिए बहुत हद तक पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हैं, तो उनको एक बल मिलेगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर ना किया जाए। 27 में से 26 एक्शन प्लान पे भले ही पाकिस्तान ने काम किया हो, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी हैं जो करनी बाकी हैं। लेकिन हाँ, यहाँ जो बात है कार एक्सप्लोजन या आईईडी ब्लास्ट, ये अभी तफ्तीश का विषय है। आनंद, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। तालिबान का एक्टिव होना बहुत बड़ी बात है, वो जिसको वहाँ पाकिस्तान में शरण खुलेआम दी जा रही है। और डॉक्टर खुर्रम अब्बास, जिनको जो कोटली के निवासी हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिनको आतंकियों ने ढेर कर दिया क्योंकि वो वैमनस्य को भूलकर साथ में रहने की बात कर रहे थे और एक अलग नजरिए को पेश कर रहे थे, और उनको भी गोली से मौत के घाट उतार दिया गया। ये अभी परसों की बात है। बहुत सारे ऐसे वाकये हुए हैं जिसकी वजह से जिसको एफएटीएफ में उठाया जरूर जाएगा और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल ये खबर है कि लाहौर के जौहर टाउन, जहां हाफिज सईद, आतंकी हाफिज सईद का घर है, जिसको वहां पर महफूज एक किले की तरह वहां पर उसके घर को गार्ड किया जाता है, उसी के घर के आसपास ज्यादा दूर नहीं वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। 14 लोग घायल हैं, उसमें से 2 क्रिटिकल हैं और खबर ये आ रही है वो दोनों बच नहीं सके हैं। खबरें जारी रहेंगी। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वापस चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है पाकिस्तान से। लाहौर के जौहर टाउन में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के घर के पास जोरदार धमाका हुआ है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 17 लोग घायल हुए हैं। ये धमाका लाहौर के रिहायशी इलाके जौहर टाउन में हुआ है, जिसकी वजह से आसपास की इमारतों में और वहां पर कुछ जो खड़ी गाड़ियां थी उनको भी डैमेज हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि इलाके की दूसरी कई इमारतों के शीशे तक टूट गए। ये बम धमाका है या फिर कुछ और, इस पर पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां जो हैं फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर रही हैं। पुलिस ने भी इसे गैस एक्सप्लोजन का स्वरूप देने की कोशिश की है। कहा कि बाहर जो गैस की पाइपलाइनें बिछी हुई हैं, सीसीटीवी फुटेज से कई ये इशारे हैं कि उस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ है, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है। लेकिन इतना बड़ा धमाका, 17 लोग घायल, 2 लोगों की मृत्यु और आसपास के घरों पर इतना सारा डैमेज। और इसके अलावा पाकिस्तान के सुरक्षा बल इलाके को सील कर चुके हैं और किसी को भी धमाके की जगह पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन चश्मदीदों का दावा है कि धमाके से पहले वहां पर एक संदिग्ध मोटरसाइकिल जरूर दिखाई दी थी। इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके, वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है? ये सेफ्टी करने के लिए ये लोग हैं। ये कोई किसी सिर्फ चुगते तौर पे तो भाई अभी तक कंफर्म नहीं है। उसमें बॉम्ब ब्लास्ट डिस्पोजल वाले जो हैं, बॉम्ब डिस्पोजल वाले, वो भी डिटरमिन कर रहे हैं। हम लोग भी सारे देख रहे हैं। ये मोस्ट प्रॉब्ली गैस एक्सप्लोजन भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। अच्छा सर, नहीं, इस पर हम कोई कंक्लूसिव बात नहीं कर सकते। यहाँ पर नहीं, अभी तक कैजुअल्टी रिपोर्टेड नहीं है। हो सकता है गैस एक्सप्लोजन हो, लेकिन कंक्लूसिव बात नहीं कर सकते। 17 लोग घायल हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु हुई है। नीरज और संदीप बोल हमारे साथ है। संदीप, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये ऐसा नहीं है कि एक आम गैस एक्सप्लोजन है, एक पाइपलाइन पे विस्फोट होने की वजह से। चश्मदीद का कहना है कि मोटरसाइकिल वहीं खड़ी थी जिसके पास धमाका हुआ। अब सवाल ये बनता है कि धमाके की वजह से वो गैस की पाइपलाइन फटी है या पाइपलाइन फटने से धमाका हुआ है? बिल्कुल आनंद, जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई गई हैं, दिख रही हैं, उसमें ये तो साफ है कि ये ब्लास्ट जो है वो बाहर हुआ है, घर के अंदर ब्लास्ट नहीं हुआ। अगर सिलेंडर में ब्लास्ट होता
तो एक बार को ये भी माना जा सकता था कि चलो डैमेज हो सकता है, आसपास की बिल्डिंग्स में, आसपास के घरों में डैमेज हो सकता है। लेकिन अब ये थ्योरी दे रहे हैं कि उसकी जो पाइप है, पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ है। तो ये भी थोड़ा सा सस्पिशियस जरूर लग रहा है। इन्वेस्टिगेशन अभी फिलहाल चल रही है, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके की तस्वीरें हैं, यानी कि जो दीवार, जिस जगह से पूरी दीवार टूट गई है और उसके साथ की जो दीवारें हैं वो अंदर की तरफ झुकी हुई हैं, यानी कि वो बाहर की तरफ से कोई इतना बड़ा प्रेशर जो है गया, जिसकी वजह से दीवार आधी तो उड़ चुकी है और बाकी दीवार जो अंदर की तरफ जो है वो मकान के अंदर की तरफ जो है वो झुक गई है। तो इससे भी ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो ब्लास्ट हुआ होगा तो ये बाहर ही हुआ है। और चूंकि चश्मदीद, जो कि जिसने ये इस चीज़ को अपनी आंखों के सामने देखा, उस महिला ने, वो साफ बोल रही है कि एक मोटरसाइकिल थी, उसी में इस तरीके का ब्लास्ट हुआ। तो अभी थ्योरी जो है वो भले ही वहाँ का जो प्रशासन है या पुलिस ये देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भी ये बात साफ नहीं बता पा रहे हैं कि क्या वाकई ये आईडी ब्लास्ट है या वो ये एक आइडिया लगा रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो गैस की पाइपलाइन है उसमें भी ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग टेक्निकली बात करें तो इतना बड़ा ब्लास्ट और इस तरीके का नुकसान और इतने लोगों के घायल होने का सिर्फ एक ही मकान के बाहर हुए ब्लास्ट, पाइपलाइन ब्लास्ट में ऐसा अमूमन देखा नहीं गया है। दूसरा ये है कि जितनी भी ऐसी गाड़ियां थी, क्योंकि वो घर ऐसी जगह घर है, वो किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा सुरक्षित घर नजर नहीं आ रहा था। जैसे बताया जा रहा था कि हाफिज सईद के घर के बाहर हुआ है, क्योंकि हाफिज सईद जब भी अपनी पेशी के लिए भी जब भी जाता था तब भी उसके साथ कम से कम 3 से 4 बड़ी एसयूवी और बुलेट प्रूफ एसयूवी जो है वो जाती थी और उसको बाद उसकी पेशी करा के फिर वापस लाया जाता था। तो ऐसे में ये एक ऐसा मकान है, आम आदमी का मकान टाइप लग रहा है देखने में, और उसके बाहर इस तरीके का ब्लास्ट हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अब वहाँ पाकिस्तान को ये बताना पड़ेगा कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि वजह हाफिज सईद नहीं हो सकता, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि ये एक साजिश जरूर थी कि उसी टाउन, उसी एरिया में जहाँ पे कि हाफिज सईद का भी घर है, वहाँ पे इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, 17 लोग जो है वो घायल हो जाते हैं। आनंद, आप भी देख सकते हैं कि एक गैस पाइपलाइन के फटने से 17 लोगों का जो है घायल होना, ये अपने आप में ही थोड़ा सा जो है अजीब सा लग रहा है सुनने में भी। और दूसरा ये है कि जिस मकान के बाहर ये ब्लास्ट हुआ है उसके मकान के बगल वाले मकान में 3 गाड़ियां जो है वो बेसमेंट में खड़ी थी, बेसमेंट में यानी कि वहीं पर ही नीचे खड़ी थी, जिसमें जो है सारा का सारा जो प्रेशर दिख रहा है कि वो बाहर से अंदर की तरफ गया है, सबकी डिक्कियां जो है अंदर की तरफ गई हुई हैं। तो इससे तो ये साफ है कि ब्लास्ट तो बाहर हुआ है और कुछ ऐसा जबरदस्त तरीके का जो है वो एक्सप्लोजिव था जिसने जो है उस पूरे इलाके को जो है पूरे डायमीटर जो है बना के उसने ऐसा हिट किया है कि इतना बड़ा नुकसान वहां पे हुआ है। चलिए, तो संदीप, अगर आपकी थियरी और जितने तथ्य सामने आए हैं उस पर उसको अगर एनालाइज करें, उसका विश्लेषण करें, तो कई सारी बातें जो हैं, कई सारे सवाल उठते हैं। नीरज, आप भी बताइएगा कि एक, क्या ऐसा हो सकता है कि उस मोटरसाइकिल सवार ने वहां पर जो है उस आईडी जो डिवाइस है उसको वहां गैस की पाइपलाइन के ऊपर रखा हो? अगर मोटरसाइकिल में आईडी डिवाइस थी तो मोटरसाइकिल के तो परकच्छे उड़ जाने चाहिए थे, लेकिन वहां पर जो मोटरसाइकिल आई है उस पर उसको डैमेज हुआ है, जो कि धमाके की वजह से डैमेज हुआ दिख रहा है। और यही घर क्यों? हाफिज सईद का घर जौहर टाउन में है, लेकिन जहां यह धमाका हुआ उससे काफी दूर है, और उसका घर तो ऐसा किले के समान है जहां 3 टियर लेवल सिक्योरिटी है और कोई भी आ जा नहीं सकता। चौथी बात, क्या हाफिज सईद उस वक्त जौहर टाउन में मौजूद था, नीरज, जब यह धमाका हुआ? और उसका घर वहां से कितनी दूर है? और यही व्यक्ति यही घर क्यों? इस घर के बाहर आईडी रखने की मंशा या मकसद क्या है कि इसके बाहर धमाका किया जाए? ये सारे सवाल उठते हैं। देखिए, वहाँ मौजूद है कि नहीं, इस बारे में बताना तो आनंद आप भी जानते हैं कि किस तरह से हाफिज सईद की मौजूदगी को लेकर बार बार पाकिस्तान की तरफ से छुपाया जाता रहा है। और हाफिज सईद हालांकि सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा भी लेता रहा, लेकिन अभी वो वहाँ मौजूद है कि नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन वहाँ से घर तो उसका दूर है। देखिए, 1-2-3 चीज़ें बहुत खास हैं कि अगर आपको याद होगा कि अभी थोड़ी देर पहले FATF पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, और आज 4 साल होने को, और अभी हाल के वक्त में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी हुआ है। जिस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने फोर्सेस को हटाने का फैसला किया, तो ऐसे में इस बात की संभावना बहुत पाकिस्तान में है, संभावना और आशंका दोनों है कि पाकिस्तान जो है आने वाले वक्त में आतंकवाद को और बढ़ावा दे सकता है। क्योंकि अफगान में जब अमेरिकी फोर्सेस तैनात रहती है तो बॉर्डर पे भी बहुत मुश्किल से आतंकवादी गतिविधियों को, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर की हम लोग बात करें कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर ये आईडी ब्लास्ट से किया गया आनंद, तो मान सकते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान तो बार बार सीमा पार आतंकवाद को भारत के खिलाफ
बढ़ावा देता रहे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को बढ़ाया जा सकता है और उसका एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन जहां ब्लास्ट हुआ है, जिस जगह ब्लास्ट हुआ, और अगर घर के अंदर ब्लास्ट हुआ है, और अब से थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि हो सकता है कि ब्लास्ट के बाद गैस की पाइपलाइन फटी हो, तो ये सारी चीज़ें देखिए जांच का विषय है। और ये बिल्कुल है कि अगर आतंकवादी घटना को अंजाम देना था तो उस घर के आसपास के इलाके को क्यों चुना? मार्केट प्लेस में आमतौर पे इस तरह के ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए चुना जाता है, या अगर हाफिज सईद को निशाना था तो उसके घर के बहुत नज़दीक ये ब्लास्ट होता। पुलिस का दावा अपनी जगह है, जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका दावा अपनी जगह, लेकिन तमाम मसलों की जांच जो होगी वो तमाम तकनीकी पहलुओं को देखने के बाद, साक्ष्य को देखने के बाद की जाएगी, और उसके बाद ये बताना मुश्किल होगा कि ये ब्लास्ट अगर हुआ है तो आईईडी ब्लास्ट है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान के सोशल मीडिया और मीडिया के लोगों ने ये दावा किया कि एक कार के अंदर भी आईईडी रखा गया था, उसके माध्यम से विस्फोट कराया गया है, लेकिन अभी पूरी तरह ये जांच का विषय है। आनंद जी, बहुत सारे तथ्य निकल कर आ रहे हैं अखाड़ा में। आज हमारा फोकस इसी धमाके पर होगा क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू हैं संदीप। सिक्योरिटी के तौर पर भी बहुत सारे पहलू हैं, कई सारे सवाल भी उठ खड़े होते हैं। जैसे आपने कहा और नीरज भी कह रहे हैं कि ये रिहायशी इलाका है जौहर टाउन, ये घर जो है किसी आम आदमी का लगता है, सामान्य व्यक्ति का लगता है, कोई वीआईपी वहां पर नहीं था, ना ही हाफिज सईद जो आतंकी है, वांटेड है, उसका घर है। उसका घर इसी इलाके में है, थोड़ी दूर है, लेकिन मंशा क्या हो सकती है, वजह क्या हो सकती है कि यहां पर इस तरह का धमाका हो? अगर ये दुर्घटना नहीं है और अगर ये सोची समझी आईईडी प्लांट किया गया है, एक धमाका कराने के इरादे से किया गया है, या एक विस्फोटक को इस गैस पाइपलाइन पे रख दिया गया कि धमाके की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए गैस की वजह से और उसको वहाँ पर उसके फटने की वजह से, तो इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या हाफिज सईद उस वक्त जौहर टाउन में था या फिर कहीं और है, या इस धमाके की वजह से अब उसे जौहर टाउन से मूव कर दिया जाएगा? देखिए, जब भी इस तरीके की कोई घटना होती है, सबसे पहले उस इलाके में रहने वाला पाकिस्तान के लिए जो एक इज्जतदार शहरी है यानी कि हाफिज सईद, उसको सबसे पहले जो है गार्ड किया गया होगा, जाहिर सी बात है। और ऐसी बात है कि वो उसके आसपास इतना सिक्योरिटी उसकी रहती है कि उसके नज़दीक तक फटक पाना किसी के पाकिस्तानी के लिए भी बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसे में ये जो ब्लास्ट हुआ है, इसको एक मैसेज के तौर पर ज़रूर देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे अभी भी पाकिस्तान जो दावा कर रहा है कि 27 में से 26 ऐसे एजेंडा थे, उसको हमने फुलफिल कर दिया। इंटरनली जो उनका जो टेररिज्म का जो नेटवर्क है, उसको हम लोगों ने क्रब करने की कोशिश की, हम लोगों ने फंडिंग बंद कर दी। और ऐसे में अगर ये ब्लास्ट होता है तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की पोल खुल जाती है कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर इस तरीके की दहशतगर्दी का सामान इकट्ठा है और उसका इस्तेमाल जो है वो ये लोग करते रहते हैं। क्योंकि इस घटना के बारे में ये भी देखना होगा कि ये मकान आखिर है किसका, क्योंकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिली कि मकान किसका है। क्या किसी ऐसे ग्रुप का है जो कि जो सीधे तौर पर जो है हाफिज सईद को निशाना बनाना चाहता है, या फिर उस घर में इस तरीके की गतिविधियां चल रही थी जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। तो कई सारे ऐसे पहलू हैं जिस पर अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो है वहाँ की पुलिस बताएगी, लेकिन उतना ही बताएगी जितना कि उसको लगता है कि पाकिस्तान की जो छवि है इस वक्त FATF की बैठक के दौरान खराब ना हो। और शायद हो सकता है कि इसी वजह से जो है लिपापोती की जा रही है, अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं, लेकिन इतना तो तय है कि आज भी पाकिस्तान भले ही कितने दावे कर ले कि उसने जो है आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से जो है कोशिशें की हैं, लेकिन अगर इस तरीके का बड़ा ब्लास्ट होता है और ये जांच में निकलता है कि आईडी ब्लास्ट था, तो ये साफ हो जाएगा कि पाकिस्तान में आज भी मौत का सामान बाज़ारों में, गली में, मोहल्लों में आसानी से घूम रहा है और उसका इस्तेमाल कोई भी किसी वक्त कैसे भी कर सकता है। जी नीरज, एक और बात है कि अगर ये रिहायशी इलाका है, हाफिज सईद जहां रहता है उसके आसपास का इलाका है, इस आईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है, 17 लोग घायल हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु हुई है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन की तरफ से और जो पुलिस है सीधे आकर ये कह रही है, मामले को रफा दफा और तो दुर्घटना करार देने की कोशिश कर रही है कि लग रहा है अमूमन कि ये गैस एक्सप्लोजन है। क्या इसको माना जा सकता है या फिर आपको लगता है कि लीपापोती की जा रही है? देखिए आनंद, अगर इसको आईईडी ब्लास्ट अगर लाहौर की पुलिस मानती तो अब तक पाकिस्तान इमरान खान से लेकर तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनकी प्रतिक्रिया आ जाती ट्विटर के ही माध्यम से, खासकर आंतरिक मामलों के जो वहाँ के मंत्री हैं उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल आ जाती अगर ब्लास्ट वो लोग मानते। लेकिन अब तक पुलिस और पूरे प्रशासन ने इसको ब्लास्ट नहीं माना, आईईडी ब्लास्ट नहीं माना है, गैस एक्सप्लोजन ही मान रहे हैं वो लोग। जी तो नीरज मेरे साथ कमर चीमा है, जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पाकिस्तान से डिफेंस एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं।
पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। कमर चीमा नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। ये जो लाहौर में जौहर टाउन में ब्लास्ट हुआ है, इस पर क्या अपडेट है? क्योंकि कई सारे वर्जन्स आ रहे हैं। पुलिस का एक तबका कह रहा है कि ये ब्लास्ट है, आईईडी है, दूसरा ग्रुप कह रहा है कि शायद ये गैस की पाइपलाइन फटने की वजह से हुआ है। आनंद भाई, इसमें अभी तक जैसे आपने खुद ही कहा, अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि शायद कोई मोटर बाइक था जिसके अंदर कोई जो था कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल था। कहीं मैं देख रहा था कि शायद कोई गाड़ी थी, और कहीं पे कोई बात चल रही है, कोई गैस एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली लगता तो ये है कि ये कोई है दहशतगर्दी का वाकया। और अभी क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया में हुआ है, नॉर्मली रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह के वाकयात नहीं होते, और जो दहशतगर्द जमाते हैं वो अगर करें भी तो उनका तरीकाकार और होता है। लेकिन ये देखने की बात है कि लाहौर बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, 1.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, तो और सिक्योरिटी भी बड़ी हाई प्रूफ रहती है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी रहती है। तो अब देखने की बात है, सिक्योरिटी तो हाई होगी जौहर टाउन में, हाफिज सईद जो वहां रहता है आतंकी। लेकिन एक बात बताइए, हाफिज के कितने घर उसके घर के पास है या उसके घर से दूर है? सबसे बड़ा बात तो कंसर्न वही होगा। ये किसके घर था जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है? देखिए, हाफिज सईद जेल में है और उसका मदरसा मेरा ख्याल है मुरीदके में है। सो जौहर टाउन में वो नहीं रहते, पर आप क्योंकि ट्विस्ट देना चाहते हैं तो आप दे लें। और हमें यही तो खतरा है कि जब तक भारत अभी पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी के, मैं तो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप पाकिस्तान में हैं, आप खुद कह रहे हैं आपको पता नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा था। पर कमर चीमा साहब धन्यवाद। एक और खबर आ रही है, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बड़ी खबर यहाँ जम्मू कश्मीर से आ रही है और जम्मू कश्मीर के सोपोर से आ रही है। इसे अखाड़ा में समय कम है, मैं जल्द ही आपको ये अपडेट देना चाहूंगा कि सोपोर के आरामपुरा इलाके में गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी गई हैं, गन फायरिंग और गन फाइट हुई हैं, गन शॉट सुनाई दिए हैं। न्यूज़ 18 के मुफ्ती इसलाह की खबर है कि आरामपुरा में गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। अब ये सोपोर वही इलाका है जहां पर कुछ दिन पहले आतंकी हमला हुआ था, लेकिन वहां पर जिन्होंने आतंकी हमला किया था उन आतंकवादियों को फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढेर भी कर दिया था। लेकिन मुफ्ती इसलाह की यह खबर है कि फिलहाल अभी सोपोर में गन फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी हैं और जिसके बाद इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। अखाड़ा में आज बस इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। न्यूज़ 18 इंडिया पर अर्पिता के साथ बने रहिए।